नमस्कार, स्वागत है आपका प्रशांत माहेश्वरी योगा चैनल पर। यहाँ पर हम आपको लाते हैं योग से जुड़ी जानकारी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें व कमेंट करें व शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी को, जिससे योग से जुड़ी जानकारी आपको शीघ्र ही नोटिफिकेशन के साथ प्राप्त हो। नमस्कार सभी को। प्रस्तुत है हम आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे दर्शन क्या है। सर्वप्रथम परिचय, योगाचार्य प्रशांत माहेश्वरी। दर्शन शास्त्र, दर्शन है क्या है। भारतीय दर्शन में दो प्रकार हैं हमारे। दर्शन को आप फिलॉसफी भी कहते हैं। फिलॉसफी, भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शनों से भिन्न है, इसीलिए वहाँ पर हम इसको फिलॉसफी कहते हैं पाश्चात्य में। लेकिन हमारा दर्शन आत्मा इत्यादि पर है। वह ज्ञान है जो सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दार्शनिक चिंतन मूलतः जीवन की अर्थवत्ता की खोज का पर्याय है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र स्वतत्व तथा समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण, विधिपूर्ण एवं क्रमबद्ध विचार की कला है। दर्शन क्या है, आइए जानते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो यहाँ जो है दर्शन, जो हम जो है असत एवं सत पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन कहलाता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार दर्शन शब्द दशिर प्रेक्षणे धातु से लिट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। अतएव दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि या फिर देखना, जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए होगा। प्राचीन ऋषि मुनियों को इस भौतिक समृद्धि से न तो संतोष हुआ और न ही चिर आनंद की प्राप्ति हुई। अतः उन्होंने इसी सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के क्रम में सूक्ष्म से सूक्ष्म गूढ़तम साधनों से ज्ञान की तलाश आरंभ की और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उसी सत्य का ज्ञान का नाम दर्शन है। दर्शन शास्त्र के आपके क्षेत्र। दर्शन के प्रमुख विषय बाह्य जगत, चेतना, आत्मा और परमात्मा है। मुख्य विषय हैं इसकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा। ज्ञान क्या है, इसके ऊपर इसमें पूरा विवेचना होता है। तत्व क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है प्रकृति इत्यादि, चेतन तत्व, या फिर नीति मीमांसा भी है इसमें, किस प्रकार की नीतियां हैं। उसके बाद हमारा सौंदर्य शास्त्र भी है। सौंदर्य है, तर्कपूर्ण होना चाहिए दर्शन, तर्क शास्त्र। गौड़ विषय इसमें रहते हैं। यथार्थ है, यथार्थवाद। और एक और विषय है इसमें संदेहवाद की भी स्थिति रहती है। भारतीय दर्शन, आइए हम जानते हैं भारतीय दर्शन कौन से हैं। वैसे तो समस्त दर्शन की उत्पत्ति वेदों से ही हुई है, फिर भी समस्त भारतीय दर्शन को आस्तिक एवं नास्तिक दो भागों में विभक्त किया गया है। जो ईश्वर यानी शिव जी तथा वेदोक्त बातों जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत पर विश्वास करता है उसे आस्तिक माना जाता है। जो नहीं करता है वह नास्तिक कहा जाता है। तो हमारे दर्शन दो प्रकार के हो गए, एक तो आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वैदिक दर्शनों को कहते हैं, जो वैदिक परंपरा से आपके 6 दर्शन माने गए हैं। मीमांसा प्रथम, दूसरा न्याय, तीसरा वैशेषिक, चतुर्थ सांख्य, पंचम योग, वेदांत। नास्तिक दर्शन अवैदिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। आइए हम जानते हैं वेदांत दर्शन के बारे में। वेदांत दर्शन को महर्षि बादरायण द्वारा लिखा गया है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया है। इसमें वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम सिद्धांत।
महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता संहार करता होने के कारण जगत का निमित्त कारण है। आगे चलकर वेदांत के अनेक संप्रदाय जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत आदि इसके विषय रहे। मीमांसा दर्शन के बारे में जानते हैं। मीमांसा सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इस दर्शन में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का विनियोग तथा यज्ञों की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार संपूर्ण कर्मकांड मंत्रों के विनियोग पर आधारित है, धर्म के लिए महर्षि जैमिनी ने वेद को भी परम प्रमाण माना है। न्याय दर्शन के बारे में आज जानते हैं थोड़ा संक्षिप्त में। महर्षि गौतम द्वारा यह दर्शन रचित है। तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है इसमें। पदार्थों के तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। फिर अशुभ कर्मों में प्रवृत्त न होना, मोह से मुक्ति, दुखों से निवृत्ति होती है। इसमें परमात्मा को सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक और जीवात्मा को शरीर से अलग एवं प्रकृति को अचेतन सृष्टि का उपादान कारण माना गया है। वैशेषिक दर्शन के बारे में आइए जानते हैं। वैशेषिक दर्शन क्या है? महर्षि कणा द्वारा यह रचित है। इस दर्शन में धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें सांसारिक उन्नति तथा निश्रेय सिद्धि के साधन को धर्म माना गया है। अतः मानव के कल्याण हेतु धर्म का अनुष्ठान करना परम आवश्यक होता है। यह दर्शन वेदों को ईश्वरोक्त होने को परम प्रमाण मानता है। योग दर्शन वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित योग दर्शन। इस दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि। इसमें ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अलावा योग क्या है, जीव के बंधन का कारण क्या है, चित्त की वृत्तियां कौन सी है, उसके नियंत्रण के उपाय इत्यादि यौगिक क्रियाओं द्वारा विस्तृत वर्णन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का ध्यान आंतरिक होता है। जब तक हमारी इंद्रियां बहिर्गामी है तब तक ध्यान कदापि संभव नहीं होता है। यह दर्शन 4 पादों में विभक्त किया गया है। प्रथम है आपका समाधिपाद जिसमें 51 सूत्र हैं। द्वितीय है आपका साधना पाद जिसको हम कहते हैं, जिसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा है विभूतिपाद जिसमें भी 55 सूत्र हैं। और चतुर्थ है हमारा कैवल्यपाद जिसमें 34 सूत्र हैं। तो आपके कुल 195 सूत्र हैं इसमें योग दर्शन में। आइए सांख्य दर्शन के बारे में जानते हैं। इस दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं। इसमें सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। आधार पर सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को ही माना गया है। सत्कारणों से ही सत्कार्यों की उत्पत्ति होती है। 24 कार्य पदार्थों का स्पष्ट रूप से वर्णन है। 25वां तत्व पुरुष को माना गया है। पुरुष चेतन तत्व है और प्रकृति अचेतन। पुरुष प्रकृति का भोक्ता है। चार्वाक दर्शन, ये हमारे अब नास्तिक दर्शन, अवैदिक दर्शन चालू हो गए। वेद विरोधी होने के कारण नास्तिक संप्रदायों में चार्वाक का मत नाम लिया जाता है। बृहस्पति सूत्र के नाम से चार्वाक ग्रंथ उद्धरण अन्य दर्शन ग्रंथों में मिलते हैं। चार्वाक का एक प्रकार यथार्थवाद और भौतिकवाद है। भौतिक जगत की सत्य है ये मानता है। ये ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग इत्यादि में इसका विश्वास नहीं है। पुनर्जन्म नहीं होता इसके अनुसार। जीवन काल में यथा सुख। दर्शन के अनुसार बुद्ध के उपदेश 3 पिटकों में संकल्पित हैं। ये सुतक पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहलाते हैं। ये पिटक बौद्ध धर्म के आगम यानी शास्त्र हैं, उसके जो ग्रंथ हैं वो हैं इसके। बुद्ध के अनुसार परिवर्तन ही सत्य है। आत्मवाद का खंडन करके अनात्मवाद की स्थापना की गई है बौद्ध दर्शन में। फिर भी बौद्ध में कर्म और पुनर्जन्म मान्य है। दुख से द्रवित होकर बुद्ध ने संन्यास लिया, दुख का निरोध और उसका उपाय खोजा। आइए जैन दर्शन के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी के उपदेशों से जैन धर्म का परंपरा आज तक चल रही है। इसके संस्थापक आपके ऋषभ देव जी हैं। सिद्धांत की दृष्टि से जैन दर्शन एक और अध्यात्मवादी और दूसरी ओर भौतिकवादी भी है। वह आत्मा और पुद्गल यानी भौतिक तत्व दोनों को मानता है। जैन मत में आत्मा
प्रकाश के समान व्यापक और विस्तारशील है। पुनर्जन्म में नवीन शरीर के अनुसार आत्मा का संकोच और विस्तार होता है। स्वरूप से वह चैतन्य स्वरूप और आनंदमय है। ज्ञान की सापेक्षता जैन दर्शन का सिद्धांत है। निर्माण आत्मा का कैवल्य है। कर्म के प्रभाव से पुद्गल की गति आत्मा के प्रकाश को